प्यारे दोस्तों, आज आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस है और इस आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास हो सकता है, तो मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। प्यारे दोस्तों, आप सभी ने 100, 200, 500 के नोट्स को ज़रूर देखा होगा। यहाँ तक कि 10 से लेकर के 500 रुपये, 2000 तक के नोटों को ज़रूर देखा होगा। और एक चीज़ सब में आपने कॉमन पाई होगी कि हर एक डिनोमिनेशन की करेंसी पर महात्मा गांधी की तस्वीर दिखाई पड़ती है। बट क्या कभी आपने जानने की कोशिश की कि भारतीय करेंसी पर, वो किसी भी डिनोमिनेशन की हो, आपने या तो अशोक स्तंभ, अशोक का एम्ब्लेम देखा होगा या तो उस पर महात्मा गांधी की तस्वीर देखी होगी। लेकिन कभी आपने यह जानने की कोशिश की कि गांधी जी की तस्वीर पहली बार कब छपी भारतीय मुद्रा पर, भारतीय करेंसी पर, और ये कहां से ली गई? तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि हमारे 100 रुपए के, अगर आप देखें हमारे 100 रुपए के नोट पर, 50 रुपए के नोट पर, 20 रुपए के नोट पर, और यहां तक कि 500, 2000 के नोट पर भी महात्मा गांधी की तस्वीर है। लेकिन कुछ करेंसीज पर आपको अशोक एम्ब्लेम भी दिखाई देता होगा। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को ये सब बताऊंगा, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहली बार सन 1969 में एज अ मेमोरी इन आप कह सकते हो स्मरण के तौर पर महात्मा गांधी की तस्वीर वाले 100 रुपए के नोट पेश किए थे। राष्ट्र के प्रति महात्मा गांधी के जो अतुलनीय योगदान है, उनका जो ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है, उसको भारत का हर एक वर्ग महत्व देता है, समझता है। और भारतीय करेंसीज में बापूजी की तस्वीर भी लगी होती है। लेकिन ये तस्वीर आई कहां से और ये तस्वीर इन डिनोमिनेशंस की करेंसीज पर कब आए? तो मेरे प्यारे दोस्तों, 1947 तक भारत में ब्रिटिश किंग जॉर्ज की तस्वीर वाले करेंसीज चला करती थी। लेकिन आज़ादी के बाद देशवासियों ने यह मांग उठाना शुरू कर दी कि हम इन चीज़ों में थोड़ा बदलाव चाहते हैं और भारतीय करेंसी पर महात्मा गांधी की तस्वीर देखना चाहते हैं। और उस समय भारत की तत्कालीन सरकार को ये फैसला करना था कि क्या किया जाए। इसी बीच सरकार ने भारतीय करेंसी से किंग जॉर्ज की तस्वीर को सारनाथ, वाराणसी स्थित लैंड कैपिटल से रिप्लेस कर दिया, जो आप अशोक एम्ब्लम लैंड कैपिटल देखते हैं। पहली बार 1987 में गांधी जी की तस्वीर वाले ये नोट छापे गए। रिजर्व बैंक ने पहली बार सन 1969 में स्मरण के तौर पर गांधी जी की तस्वीर वाले 100 रुपए के नोट पेश किए। और यह साल गांधी जी का जन्म शताब्दी वर्ष था और नोटों पर उनकी तस्वीर के पीछे उनके सेवाग्राम आश्रम की भी तस्वीर थी। लेकिन गांधी जी की मौजूदा तस्वीर वाले करेंसी नोट, जो आप इन करेंसीज पर देख रहे हैं, जो प्रेजेंट टाइम में गांधी जी की तस्वीर दिखाई पड़ती है, ये नोट पहली बार 1987 में छापे गए थे। गांधी जी के मुस्कुराते चेहरे वाली इस तस्वीर के साथ सबसे पहले 500 रुपए का नोट अक्टूबर 1987 में पेश किया गया और इसके बाद गांधी जी की तस्वीर अन्य करेंसी नोटों पर इस्तेमाल होने लगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने साल 1996 में एडिशनल फीचर्स के साथ पहली बार महात्मा गांधी सीरीज के ये नोट जारी कर दिए थे। इन फीचर्स में बदला हुआ वाटरमार्क, विंडोड सिक्योरिटी थ्रेड, लेटेंट इमेज, विजुअल हैंडीकैप्ड लोगों के लिए इंटेलिग्लियो फीचर्स भी अवेलेबल थे। 1996 से पहले 1987 में महात्मा गांधी की तस्वीर को वाटरमार्क के रूप में इस्तेमाल किया गया। सन 1996 में पहली बार महात्मा गांधी की तस्वीर वाले जो नोट चलन में आए वो 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट थे। इस दौरान अशोक स्तंभ की तरह, अशोक स्तंभ की जगह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर और अशोक स्तंभ की फोटो नोट के बाईं तरफ निचले हिस्से में प्रिंट कर दी गई। तब से लेकर अब तक गांधी जी की तस्वीर भारतीय नोटों पर दिखाई देती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है
कि गांधी जी की जो तस्वीर हमें भारतीय डिनोमिनेशन, डिफरेंट डिनोमिनेशंस की करेंसीज पर दिखाई देती है, आखिर वो नोट कहां से ली गई, ये तस्वीर कहां से ली गई? सबसे पहले महात्मा गांधी की तस्वीर भारतीय नोट पर सन 1969 में आई थी। यह उनका, एज आई सेड अर्लियर, यह उनका जन्म शताब्दी वर्ष था। और इन नोटों में गांधी जी की तस्वीर के साथ उनका सेवाग्राम आश्रम भी छपा था। और तब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी और एल.के. झा आरबीआई के गवर्नर थे। यह तस्वीर उस समय खींची गई जब गांधी जी ने तत्कालीन बर्मा, जो आज म्यांमार है, भारत में ब्रिटिश सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस के साथ कोलकाता स्थित वायसराय हाउस में मुलाकात किया था। इस तस्वीर में गांधी का चेहरा पोर्ट्रेट में भारतीय नोटों पर अंकित कर दिया गया। महात्मा गांधी की तस्वीर पूर्व वायसराय हाउस में मौजूदा राष्ट्रपति भवन, जो पहले वायसराय हाउस हुआ करता था, आज वही राष्ट्रपति भवन है, यह तस्वीर 1946 में खींची गई थी। और जैसा मैंने बताया, उस समय भारत में ब्रिटिश सेक्रेटरी के रूप में श्री फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस कार्यरत थे और गांधी जी उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे थे। और वहीं से ली गई गांधी जी की तस्वीर को पोर्ट्रेट के रूप में भारतीय नोटों पर अंकित कर दिया गया। हालांकि यह तस्वीर किसी फोटोग्राफर ने नहीं खींची थी। इस बात की जानकारी किसी को नहीं है कि यह तस्वीर किस फोटोग्राफर के द्वारा खींची गई थी। और गांधी जी की तस्वीर से पहले भारतीय नोटों की डिजाइन, इमेजेस अलग अलग होती थी। लेकिन सन 1949 में तत्कालीन सरकार ने अशोक स्तंभ की डिजाइन वाला 1 रुपए का नोट पेश किया और सन 1953 से हिंदी की नोटों पर उल्लिखित करना शुरू कर दिया। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताना चाहता हूं कि यह एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, विवाद का विषय है। कई लोग यह मांग करते हैं कि जितना स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का हमारी आज़ादी में योगदान था, उससे कम योगदान सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों का भी था। तो क्या भारतीय मुद्रा पर, करेंसीज पर इनकी तस्वीर नहीं होनी चाहिए? कुछ लोग यह कहते हैं कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। यह भी एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, क्योंकि आरटीआई के तहत जब इस बात की जानकारी लेने की कोशिश की गई कि क्या महात्मा गांधी सच में हमारे राष्ट्रपिता हैं, तो सरकार ने इवन भारतीय संविधान में यह बात कहीं नहीं लिखी है कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। तो यह एक जनरल नॉलेज के लिए आप सभी को दिमाग में रख लेना है कि महात्मा गांधी, हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ द नेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट मेंशन दिस, देयर इज नो मेंशन ऑफ इट। और एक बात और, अक्सर लोगों से आपने सुना होगा कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, बट यह भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल गेम टू एनी अदर गेम, इवन हॉकी को भी नहीं देता है। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल नहीं है। अगर कभी भी एक क्वेश्चन आए तो आप इसको आंसर में ऐसे ही लिखेंगे, हॉकी इज कंसीडर्ड द नेशनल गेम ऑफ इंडिया बट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल गेम टू एनी गेम। ऐसे ही भारतीय संविधान में यह कहीं नहीं लिखा है कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। बहुत से लोग इस बात को लेकर के प्रश्न भी करते हैं कि क्या देश से बड़ा भी कोई हो सकता है? यह एक विवाद का क्वेश्चन है। एक बात और, 8 नवंबर 2016 को हमारे यहां डिमोनेटाइजेशन किया गया, ठीक है। प्रेजेंट की भाजपा सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अनाउंसमेंट किया कि भारतीय करेंसी के जो 500 और 1000 रुपए के नोट हैं वह चलन से आउट हो जाएंगे। दे विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ जेन्युइन करेंसी। उनको चलन से बाहर कर दिया, उसको जड़ से, भ्रष्टाचार को, करप्शन को रोकने के लिए ऐसा डिसीजन लिया गया। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या यह देश में पहली बार हुआ जब नोटबंदी की गई, डिमोनेटाइजेशन किया गया? मोदी सरकार से पहले, भाजपा सरकार से पहले भी देश में 2 बार डिमोनेटाइजेशन हो चुका है। ये लोगों, बहुत कम लोग जानते होंगे कि डिमोनेटाइजेशन 1946 में पहली बार जनवरी 1946 में डिमोनेटाइजेशन का फैसला लिया गया। और उस समय 1000, 5000
और 10,000 के नोट्स को सर्कुलेशन से हटा दिया गया। यस, मैंने सही कहा, उस समय आजादी से पहले 1946 में 5,000 और 10,000 रुपए के नोट भी सर्कुलेशन में थे। और आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रिंट की गई सबसे बड़ी करेंसी का नोट थी वो 10,000 रुपए का ही नोट था, और इसे पहली बार 1938 में लाया गया, और इन करेंसीज को 1946 में सर्कुलेशन से आउट कर दिया गया, 1,000, 5,000 और 10,000 की करेंसीज को। दूसरी बार जो डिमोनेटाइजेशन का फैसला लिया गया जनवरी 1978 में श्री मोरारजी देसाई सरकार ने किया था, और तब भी 1,000, 5,000 और 10,000 के नोट्स को इल्लीगल घोषित कर दिया गया था। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो में आप सभी को यह बात समझ में आ गई होगी कि भारतीय करेंसी पर गांधी जी की तस्वीर पहली बार कब छपी थी और कहां से ली गई थी। 1969 में पहली बार स्मरण के तौर पर इन द मेमोरी ऑफ महात्मा गांधी बर्थ एनिवर्सरी ये नोट सर्कुलेशन में लाए गए, और 100 रुपए के नोट पर यह करेंसीज महात्मा गांधी की तस्वीर छापी गई थी। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू ऑल। इफ यू लाइक इट, please share, subscribe and comment. See you soon in my upcoming videos. Thank you so much.